Hello everyone, this is Priyanka and in this video we are going to attempt exercise 8C algebraic expression and please don't forget to like the video and subscribe to my channel if you haven't and if you are new in my channel. So let's begin. Here is question number 1. Add. जस्ट बिकॉज हेडिंग ऐड की है तो यहाँ पर जितने भी कॉमास हैं उस प्लेस पे आपको ऐड का सिंबल मेंशन करना पड़ेगा. तो देखिए 3x, 7x, तो रिक्वायर्ड सम 3x plus 7x. Just because these are in like term, so that you have to add these numbers 3 plus 7 and you will get 10x. Okay. Next है जो भी नंबर से 7y माइनस 9y. सो रिक्वायर्ड सम 7y प्लस माइनस ब्रैकेट है माइनस 9y ब्रैकेट क्लोज. जस्ट बिकॉज यहाँ पर प्लस का है एंड यहाँ पर माइनस का है, प्लस माइनस माइनस ही होता है तो माइनस का 9 ही हम सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास होगा 2 माइनस का 2y. ओके. नेक्स्ट होगा थर्ड रिक्वायर्ड सम 2xy प्लस 5xy प्लस माइनस xy. ओके. तो सॉल्यूशन वही है बिकॉज ये लाइक टर्म में ऑलरेडी है, तो लाइक टर्म में जब भी सॉल्यूशन होता है तो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ता, बस खाली हमें उनके नंबर्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट करना होता है. तो ये देखिए 2 प्लस का था, राइट कर लिया. 5 हमारा प्लस का था, राइट कर लिया. बट ये जो 1 है हमारे पास xy, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस इसलिए हमने माइनस का साइन पुट किया है और 1 राइट किया है. तो अब क्या है 2 प्लस 5 इज 7 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 7 में से 1 माइनस करने पे 6xy. ओके. नेक्स्ट है क्वेश्चन 4th एंड यहाँ पर रिक्वायर्ड सम है इज इक्वल टू 3x प्लस 2y. जस्ट बिकॉज ये दोनों ही नंबर लाइक टर्म में नहीं है तो हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते, हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है. यही इसका आंसर कहलाता है, क्योंकि जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सॉल्व करते हैं तो हमारे पास लाइक टर्म होना चाहिए. जब लाइक टर्म मीन्स एक्स स्क्वायर मतलब सेम नंबर्स आएंगे तभी हम उन्हें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते. जो वेरिएबल है उनकी टर्म्स सेम होनी चाहिए. यहाँ पर डिफरेंट हैं तो आपको ऐसे ही राइट करना है. देन 5th है यहाँ पर 2x² प्लस माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर. सो यहाँ पर पहले 2 है, 2 राइट कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा तो -3 राइट कर लीजिए, फिर 7 को राइट कर लीजिए. 2 प्लस 7 इज 9 एंड 9 माइनस 3 इज 6x स्क्वायर. ओके. नेक्स्ट है 7xyz प्लस माइनस ब्रैकेट है 5xyz ब्रैकेट क्लोज प्लस 9xyz प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज माइनस 8xyz. ओके. यहाँ पर है 7 माइनस 5 प्लस 9 माइनस 8. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऐड 7 एंड 9. 9 एंड 7 को एक साथ ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 16 एंड 16 ये एक साइड आप राइट कर सकते हो. यहाँ पर है 5 प्लस 8 13, तो 16 एंड 13 को फिर लास्ट में आप सब्सट्रैक्ट कर लोगे तो हो जाएगा 3xyz. ओके. नेक्स्ट है रिक्वायर्ड सम 6a³ प्लस माइनस 4a³ प्लस 10a³ प्लस माइनस 8a³. ओके. नाउ यू हैव टू राइट योर नंबर्स इन दिस वे. फर्स्ट 6 प्लस का है, प्लस का राइट करिए. प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 4 राइट करिए. उसके बाद है प्लस 10, तो प्लस 10 राइट करिए. देन 8 जो है आपका वो माइनस का होगा, जस्ट बिकॉज साइन आपका माइनस का ही लगेगा, प्लस माइनस माइनस होता है. देन आप इन सब को कर लीजिए सॉल्व. तो 10 प्लस का है हमारे पास और 6 प्लस का है, 10 प्लस 6 16 हो जाएगा. एंड माइनस का 4 एंड माइनस का 8 ये हो जाएगा हमारे पास 12. एंड 16 में जब हम 12 को माइनस करेंगे तो आएगा 4 एंड 4a³ इसका आंसर होगा. नेक्स्ट है
रिक्वायर्ड सम ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस ब्रैकेट 5x स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट ओपन माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे x की। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। पहले तो हम x की बात करें एंड एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। तो जितने भी एक्स स्क्वायर हैं उनको एक साथ लिख लीजिए, इससे हमें लाइक टर्म पता चल जाएगा। उसके बाद ए स्क्वायर की बात करेंगे तो जितने भी ए स्क्वायर हैं उसे आप लास्ट में राइट कर सकते हो। उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन ईजिली कर पाएंगे। तो पहले हम एक्स स्क्वायर ये वाला, देन ए को नहीं राइट करना है, ए की बात नहीं कर रहे हैं अभी। हमारे पास ये वाला है 5x स्क्वायर, वो भी माइनस का, तो एक माइनस है एक प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का ही साइन पुट करेंगे एंड 5x स्क्वायर। उसके बाद दूसरा वाला जो एक्स स्क्वायर है वो ये है, वो भी माइनस में ही रहेगा 4x स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों ही आपने इस तरह से, ये तीनों ही आपने इस तरह से राइट कर लिया। अब ए की बात करें तो माइनस का ए आप राइट करने के बाद नेक्स्ट हमारा जो ए स्क्वायर है वो प्लस में है तो ए स्क्वायर आ गया यहाँ पर, और उसके बाद नेक्स्ट हमारा ए स्क्वायर 4 का जो भी है वो भी प्लस में है 4a स्क्वायर, तो वो राइट कर लिया। अब एक्स स्क्वायर वाले जितने भी नंबर्स हैं उनको सॉल्व कर लीजिए और यहाँ पर ए स्क्वायर वाले जितने नंबर्स हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। तो 1 -5 -4, जस्ट बिकॉज -5 एंड -4 ऐड हो जाएंगे बट साइन हमारा माइनस में ही रहेगा, तो ये हो गया हमारा 9 एंड 9 में से 1 माइनस कर दिया तो 8, तो ये माइनस का 8x स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट है 2 + 4 ऐड हो जाएगा, 2 + 4 6 एंड उसमें 1 माइनस हो गया तो हमारे पास प्लस का 5a स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अभी आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे एंड सेकंड क्वेश्चन आप थोड़ा सा देखिए, ऐड कर रहे थे हम यहाँ पर भी, तो डिफरेंट वे था बट यहाँ पर भी हम ऐड कर सकते हैं और ये भी एक, यहाँ पर सारे क्वेश्चंस हैं एंड इसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन है। तो मैं आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर रही हूँ डायरेक्टली। यहाँ पर देखिए, ये है x - 3y - 2z, उसके बाद है 5x + 7y - z, उसके बाद है -7x - 2y + 4z। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर तो माइनस का जब हम सॉल्व करते तो बैक साइड से ही सॉल्व करेंगे, जैसे हम एडिशन करते हैं वैसे ही करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 3 टाइम्स z है तो z आपने राइट कर लिया, लेकिन यहाँ पर 2z है एंड 1z है, दोनों ही ऐड हो जाएंगे। 2, दोनों ही नंबर माइनस के दिख रहे हैं आपको, तो 2 + 2z जो हमारा माइनस का है और सिंगल ये जो z है ये दोनों प्लस हो जाएंगे। जब ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो हो जाएगा 3z। ओके, अब 3z में से जब हम 4z को माइनस करेंगे तो प्लस का हमारे पास ओनली z बचेगा। अभी देखिए ऐसे नहीं समझ में आएगा, आपको मैं बता रही हूँ। ये जो दोनों ही z वाले नंबर्स थे इनको आपने कर लिया ऐड, तो हमारे पास माइनस का 3z आया। ठीक है, अब ये जो 3z है ये हमारा माइनस का है एंड नीचे वाला जो हमारे पास 4z है वो हमारे पास प्लस का है। और आपको पता है जब भी प्लस और माइनस होता है तो हम उनको माइनस ही करते हैं, लेकिन जिसकी वैल्यू ग्रेटर है उसी का हम साइन लगाते हैं। वैल्यू ग्रेटर हमारे पास यहाँ पर प्लस की है तो हम प्लस का ही साइन लगाएंगे। तो जब 3z में 4z से या 3z को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ओनली z यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद ऐसे ही y की बात करते हैं। तो पहले तो y जो भी दोनों हमारे पास माइनस के हैं इनकी बात कर लीजिए एंड इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो फिर सेम इसी की तरह है जैसे आपने लास्ट वाला किया है। तो ये 3 + 2 हो जाएगा हमारे पास 5। अब ये 5y हमारे पास माइनस के हैं और 7y हमारे पास प्लस का है। ठीक है, तो ये जो 5y है वो आपका हो जाएगा सब्सट्रैक्ट 7 से, तो जब हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास 2 ओनली रह जाएगा, तो यहाँ पर 2y प्लस का आ जाएगा। जैसे आपने पीछे किया था वैसे ही यहाँ पर करोगे। अब लास्ट में आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक ही नंबर माइनस का है बट 2 नंबर हमारे पास प्लस के हैं, तो पहले तो इन 2 नंबर्स को आप कर लीजिए ऐड।
तो 5 + 1 6 हो जाएगा। 6x में 7x को माइनस करना है तो ओनली x हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो 6x है वो 7 में से माइनस होगा तो 1 ही बचेगा। और माइनस का साइन कैसे आया, जैसे यहाँ पे प्लस का आया था क्योंकि प्लस का नंबर ग्रेटर था, वैसे ही यहाँ पर माइनस का साइन आया है क्योंकि माइनस का नंबर ग्रेटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है m² - 4m + 5 2m² + 6m - 6 -m² - 2m - 7। तो अब क्या करना है, सबसे पहले जो माइनस के दोनों नंबर हैं ये तो ऐड होते हैं, तो ऐड कर लेते हैं। 6 और 7 होता है हमारे पास 13, तो ये 13 हमारा माइनस का है। ठीक है, माइनस का जो 13 है ये, इनको राइट करने के बाद हम जो प्लस का हमारा 5 था उससे हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो 13 में जब हम प्लस का 5 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है, हाँ 13 - 5 होता है 8। तो आप ये देखिए, ये 8 लिखा हुआ है नीचे, तो ये आ जाएगा माइनस का। अब हाँ, अब आते हैं m पे। तो m हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास m है 4m, फिर 6 है। तो लेकिन हमें क्या करना है, पहले हम माइनस माइनस वाले को ही सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, 4 और 2m जो है वो ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 6m। ठीक है, अब ये जो 6m हमारे पास होगा, 1 मिनट रुकिए, अभी यहाँ पर ऊपर राइट कर देती हूँ। ठीक है, तो अब ये जो 4m हमारा फिनिश हुआ है, 4 और 2 ऐड हुआ है, ये जो 6m है ये प्लस में ही आया, ये माइनस में आया हमारा। अब देखिए, एक हमारा जो m है वो प्लस में है और एक m माइनस में है, तो ये दोनों ही m कट जाएंगे और सिर्फ 0 आ जाएगा। ठीक है, ओनली 0 आ जाएगा, तो वो 0 आपको राइट करना है। एंड देन यहाँ पर जब आप आओगे तो आप देखिए, यहाँ पर आपका ये वाले 2 नंबर्स जो नीचे दिख रहे हैं, ये इनको ऐड कर लेंगे तो 2m² - m² हो जाएगा हमारा ऐड, और ये हो जाएगा 3। अब 3 में से जब 1 फिर से माइनस होगा तो हमारा माइनस का 2m आएगा, वो यहाँ पर राइट हुआ है। तो आंसर हमारा क्या है, जब भी हम आंसर लिखते हैं तो उसमें हम 0 राइट नहीं करते, तो हम आंसर लिखेंगे -2m² - 8। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है इसका थर्ड, एंड थर्ड में आपको क्या करना है, थर्ड भी वैसे ही है। यहाँ पर y जो है ये माइनस वाले, ये पहले ऐड कर लीजिए, माइनस के दोनों y ऐड हो जाएंगे, y², तो हो जाएगा 6 और 2 होता है 8। 8y² हमारे पास माइनस का आया है, उसमें प्लस का y माइनस मतलब सब्सट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर 7 हमारे पास रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, एंड नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा है 3xy - 5xy। 3 + 5 8 होता है, तो इन्हें आप ऐड कर लीजिए, 8 हो जाएगा 8xy, और प्लस का ये xy नीचे लिखा हुआ है उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 7xy यहाँ पर बचेगा आपके पास। सेम यहाँ पर हुआ है, इसमें सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड किया गया है, तो इन दोनों को ऐड कर लिया, 4 और 2 6 हो जाएगा, और 6 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे तो सिंगल x² आपका यहाँ पे लेफ्ट होगा। फोर्थ क्वेश्चन भी इसी तरह से हुआ है, उसे भी आप पहले प्लस के दोनों नंबर्स को ऐड कर रहे हो, इसमें प्लस के नंबर्स जब ऐड हो रहे हैं तो 3zx है यहाँ पर, तो zx जो आपका यहाँ पर ऐड हो रहा है 3 में, तो ये हो रहा है 4zx, और 7 से जब माइनस हो रहा है तो 3 आपका यहाँ पर लेफ्ट हो रहा है, 3zx। नेक्स्ट इसी तरह से है, माइनस माइनस वाले जितने भी ये दोनों लिखे हुए हैं उनको सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, सॉरी ऐड कर लीजिए, और फिर जो प्लस वाला नंबर है वो सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो 5 + 3 8 होता है, 8 में से 2 माइनस कर लेंगे तो 6 हमारे पास माइनस का yz हो जाएगा। इसी तरह से इन दोनों को ऐड कर लीजिए, एंड 5 + 2 होता है 7, 7 में से 4 को माइनस कर लेंगे तो 3xy आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये वाला सेकंड क्वेश्चन हो गया।
अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा लॉन्ग है, ध्यान से देखिए। मैं इसके 2 या 3 क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर लूँगी। इसमें भी ऐड हेडिंग दी हुई है, तो जस्ट बिकॉज ऐड की हेडिंग है तो हमें ये जो ये कॉमा है इन्हें रिमूव करना होगा, और अगर माइनस का साइन है तो उस जगह पे हमें ब्रैकेट भी मैनेज करना होगा। तो ये देखिए रीअरेंज कर लिया। सम ऑफ गिवन एक्सप्रेशन आपकी यहाँ पर दी हुई है, वही लिखी हुई है, ब्रैकेट में आपने राइट कर लिया और प्लस का साइन मेंशन कर दिया, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, 3a प्लस ओके तो इसमें देखिए क्या हुआ है। सबसे पहले तो आपने कर लिया इस तरह से राइट। अब जितने भी ए वाले नंबर्स थे, यानी कि ए वेरिएबल जिनके भी हैं, उनको एक साथ राइट कर लिया इन लाइक टर्म्स में। अब हम लाइक टर्म्स में राइट कर रहे हैं, तो 3a यहाँ से आ गया, उसके बाद 2a प्लस का आ गया, उसके बाद माइनस का a आ गया, ठीक है, ये राइट कर लिया। अब माइनस का 2b आया यहाँ से, फिर उसके बाद प्लस का 5b आया, एंड लास्ट में यहाँ पर हमारे पास माइनस का b आ गया, तो वो राइट कर लिया। उसके बाद c की बात हो रही है, तो प्लस का c, 5c माइनस 7c प्लस c, तो यहाँ से आ गया। अब हम इनको सॉल्व करेंगे जैसे करते हैं, तो 3 + 2 होता है 5, और 5 में जब 1 माइनस हो जाता है तो रहता है 4, तो यहाँ पर 4a, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। अब ये देखिए यहाँ पर जो हमारा नंबर है, माइनस का 2 एंड माइनस का 1 ऐड हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और ये जो 5 है, 3 में से जब 5 में से जब हम 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2b हमारा यहाँ पर आंसर होगा, मतलब आंसर में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर c है 5 - 7 + 1, तो क्या करेंगे, आपको पहले तो जो प्लस के नंबर है एंड प्लस यहाँ पर हमारे पास 5 और 1 है, 6 हो जाएगा, और 7 माइनस होगा तो ओनली c हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट होगा। तो ये आंसर है आपका 4a + 2b - c। इसी तरह से नेक्स्ट सम है। पहले तो आपको सबके लाइक टर्म्स को रिमूव कर लेना है, अलग कर लेना है, एंड देन उनको सॉल्व करना है। 8a - 6b + 5b, तो 8 6 4, ये -8 - 6 - 4, तो ये जितने भी टर्म्स हैं ये 8 के हैं। 8 को आपने राइट कर लिया, लाइक टर्म में आ गया प्लस -6 - 1 + 2 ab। अब ab की बात हो रही थी तो हमने सारे ab वाले नंबर्स को ढूंढ के राइट कर लिया, प्लस 5 - 8 + 3b। तो अभी b की बात हो रही है, तो b वाले जितने भी नंबर्स हैं वो हम फाइंड आउट करके यहाँ पर राइट कर रहे हैं, देन इनको सॉल्व कर रहे हैं, तो आ रहा है -2a - 5ab + 0, ठीक है। जस्ट बिकॉज यहाँ पर 0 आया है, क्यों आया है देख लीजिए, क्योंकि ये देखिए 5 और 3 को जब हम ऐड करते हैं तो प्लस का 8 होता है, और यहाँ पर माइनस का 8 है, प्लस माइनस माइनस होके 0 ही आएगा, तो आंसर हो जाएगा 2a - 5b। ओके, नेक्स्ट इसी तरह से हुआ है, सॉल्यूशन सेम है, देख लीजिएगा। इन 2 क्वेश्चन से आपको समझ में आ भी गया होगा, सॉल्यूशन यहाँ पर गिवन है। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। ये सारे सॉल्यूशन सेम है, लाइक टर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4, एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपका है सब्सट्रैक्ट, और फ्रॉम भी लिखा हुआ है, तो फ्रॉम के बाद वाले जितने भी नंबर्स हैं उन्हें आपको पहले राइट करना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वन है आपका टर्म टू बी सब्सट्रैक्टेड 5x। अब 5x से आपको सब्सट्रैक्ट करना है, एंड चेंजिंग द साइन ऑफ ईच टर्म गिव्स 5x। जब भी हम साइन चेंज करेंगे तो 5x का साइन लगाएंगे, जस्ट बिकॉज यहाँ पर जो 2x है वो आपका प्लस में है, ये प्लस में है, तो 2x - 5x। देखिए चेंजिंग द साइन ऑफ ईच टर्म इन एक्सपेंशन गिव्स ऑन एडिंग, एडिंग में चेंज हो रहा है यहाँ पर, तो आप किस तरह से राइट करोगे,
2x प्लस माइनस 5x इज इक्वल टू, जब आप इस तरह से प्लस का साइन लगा के करोगे सब्सट्रैक्ट, तो आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2x माइनस 5x, 2 माइनस 5 करेंगे तो 3x हमारे पास माइनस का आंसर में आएगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, टर्म टू बी सब्सट्रैक्टेड माइनस एक्स वाई। अब हमें जो भी टर्म दिया हुआ है उसको एक्स वाई से सब्सट्रैक्ट करना है, तो चेंजिंग द साइन, साइन चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6xy माइनस प्लस एक्स वाई। जब हम साइन चेंज करेंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 6 + 1 = 7xy। ओके, नेक्स्ट है टर्म टू बी सब्सट्रैक्टेड, चेंजिंग द साइन ऑफ ईच टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन गिव्स 3a ऑन एडिंग। तो ये जो 3a था वो माइनस के ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर जो हमारे पास 3a है वो प्लस का है, बट हमें सब्सट्रैक्ट करना है, इसलिए ऐसा होता है कि आपको 5b प्लस माइनस 3a राइट करना होगा। अब जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करोगे, दोनों ही डिफरेंट टर्म में हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो सिर्फ साइन चेंज होने के बाद आ जाएगा, 5b माइनस 3a। ओके, नेक्स्ट है टर्म टू बी सब्सट्रैक्टेड माइनस 7x। तो चेंजिंग द साइन ऑफ गिव 7x ऑन एडिंग, साइन चेंज हो जाएगा जस्ट बिकॉज यहाँ पर प्लस का है गिवन नंबर, तो 9y प्लस 7x यही इसका सॉल्यूशन है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि साइन जो चेंज हो रहे हैं उसका क्या रोल है। यहाँ पर हमारे पास 3a था, प्लस में था तो यहाँ पर आएगा माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 7x था तो यहाँ पर आके प्लस हो गया। ये साइन चेंज हो रहे हैं बस, और जब आप साइन चेंज करते हो तो आपको यहाँ पर प्लस मेंशन करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आपको यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में दे रखा है तो कोई भी साइन ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ता, ओनली आपको प्लस का साइन पुट करना होता है। नेक्स्ट है टर्म टू बी सब्सट्रैक्टेड 10x²। तो ठीक है, 10x² से हमें कौन सा टर्म माइनस करना है, 7x। तो हमें साइन किसका चेंज करना पड़ेगा, 10 का, क्योंकि यहाँ प्लस है तो हमें इसको माइनस में करना होगा। तो 7x² प्लस माइनस 10x², यहाँ पर प्लस का साइन लगाने के बाद हमें माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर मेंशन करना होगा। तो 7, तो ये इस तरह से हो जाएगा -7x² माइनस 10x²। अब क्या करेंगे, -7 माइनस 10 ऐड हो जाएगा तो 17x² माइनस में आपका आंसर होगा। अब नेक्स्ट इसी तरह से है टर्म टू बी सब्सट्रैक्टेड a² माइनस b। तो इसे हमें चेंज करना है, तो इसका साइन माइनस a माइनस में हो जाएगा, लेकिन b हमारा प्लस में हो जाएगा। तो b² जस्ट बिकॉज b² से हम कर रहे हैं, b² माइनस a², तो b² माइनस a² प्लस माइनस a² प्लस b²। तो ये जब हम इसे सॉल्व करें तो साइन देखिए यहाँ पर चेंज हो रहा है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस a² प्लस b²। ठीक है, अब दोनों में ही 1 1 वैल्यू है तो आंसर हो जाएगा 2b² माइनस 2a²। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5a प्लस 7b माइनस 2c फ्रॉम, सब्सट्रैक्ट करना है 3a माइनस 7b प्लस 4c। तो चेंज द साइन ऑफ ईच टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन दैट इज टू बी सब्सट्रैक्टेड एंड देन ऐड। ठीक है, पहले तो जो भी आपको टर्म दिया हुआ है उसके साइन चेंज कर लीजिए और उसके बाद ऐड लगा दीजिए। तो आपका देखिए कैसे लगाना है, टर्म टू बी सब्सट्रैक्टेड 5a प्लस 7b माइनस 2c, सब्सट्रैक्ट ये होना है चेंजिंग द साइन ऑफ द टर्म। तो इनका जो टर्म है इनका आप साइन पहले चेंज कर लीजिए, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस कर लीजिए। अब क्या करेंगे, अब ये वाला जो गिवन है नंबर उनको आप इस तरह से लिख लीजिए, ब्रैकेट में प्लस का साइन लगाना है, फिर आप इसके जो आपने साइन चेंज किए थे वो वाले आपको यहाँ पर टर्म्स राइट कर लेने हैं। अब साइन उसके अकॉर्डिंग आपके चेंज हो जाएंगे, 3a माइनस 7b प्लस 4c। अब ये माइनस 5a माइनस 7b प्लस 2c, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे एंड यहाँ पर 3
-5 हो रहा है तो माइनस का 2a आंसर आ रहा है। उसके बाद 7 - 7 दोनों ही जो 7 है वो आपके माइनस में है तो प्लस हो जाएंगे तो 14। उसके बाद है 4 + 2 6c, ये हमारा प्लस में आएगा तो आंसर है -2a - 14b + 6c। ओके, नेक्स्ट है, इसी में बहुत सारे सम्स हैं, 6 तक हैं तो वो भी सारे ऐसे ही होंगे। टर्म जो भी सब्सट्रैक्ट करना होता है उनके साइन हम चेंज कर लेते हैं, फिर हम प्लस का साइन पुट करते हैं एंड देन हम जो ब्रैकेट है वो रिमूव करने के साथ ही हम अपना सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देखिए -2a + 5b - 4c - a + 2b 3c, साइन हमारे चेंज करने हैं तो -2 - 1a + 5 + 2b + -4 + 3c। तो ये जब आपने सब्सट्रैक्ट कर लिए तो यहाँ पर आपका आया 2 + 1 3 माइनस का 3a + 7b - c। ठीक है, अब टर्म टू बी सब्सट्रैक्टेड, ये नेक्स्ट सम है हमारा, ये तो हमारा आंसर आ चुका है। इसी तरह से ये दोनों सम हुए, इन्हें समझ के आपने से ट्राई करके करेगा क्योंकि सॉल्यूशन वही है और मुझे भी बार बार वही समझाना है। यहाँ पर सॉल्यूशन गिवन है वो आप देख के समझ के कर सकते हो। फिर 5th 6th एंड 7th क्वेश्चन सेम वे में होगा, साइन को चेंज कर लेंगे। जब आप साइन चेंज करना सीख जाते हैं तो इजी हो जाएगा आपके लिए। तो जो भी टर्म आपका सब्सट्रैक्ट हो रहा है उसे आप राइट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल वे में उनको राइट कर देना है प्लस लगाकर। ठीक है, और फिर आप जब ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो आप फिर उनको लाइक टर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप उन्हें ईजिली सब्सट्रैक्ट करके या ऐड करके आपका आंसर फाइंड आउट कर लोगे। मैं एक क्वेश्चन और समझा देती हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, टर्म टू बी सब्सट्रैक्टेड। टर्म हो रहा है हमारा सब्सट्रैक्ट -11x² y² + 7xy - 6। चेंजिंग द साइन ऑफ द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन गिव्स। जब हम साइन चेंज करेंगे तो माइनस यहाँ से हट के प्लस हो जाएगा, प्लस हट के माइनस हो जाएगा, तो इस तरह से आपका साइन चेंज हो जाएगा। अब आप यहाँ पर राइट कर लोगे 9x² y² - 6x + 9 + 11x² y² - 7xy + 6, 9x² y² - 6xy + 9 + 11x² y² - 7xy + 6। इतना लॉन्ग तो ये क्वेश्चन ही है। चलिए अब क्या करना है, अब आपको इनके राइट कर लेने हैं क्या इनके टर्म्स, एंड टर्म्स के अकॉर्डिंग आपके जो लाइक टर्म है वो आप राइट करिए और उनको मेंशन करिए। तो यहाँ पर x² y² में जितने भी नंबर्स हैं उनको हम राइट करते हैं। तो 9 + 11 है, यहाँ पर देखिए 9 है और ये वाला 11 है। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हैं, ये इक्वल के बाद ही लिखा था तो मैं कंफ्यूज हो गई, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9x यहाँ से देख लिया आपने तो ये हो गया x² y², 9 + 11 तो 20x² y² हो जाएगा, माइनस आएगा 7 - 6 13 xy और 15 हमारा सिंगल होगा जस्ट बिकॉज 15 सिंगल कहाँ से आया, देखिए यहाँ पर 9 है एंड 6, 9 एंड 6 15 होता है, तो ये दोनों ही नंबर प्लस के हैं तो प्लस का साइन लगा के आपने यहाँ पर राइट कर लिया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 2p³ - 3p² + 4p - 5 - 6p³ + 2p² - 8p - 2 + 6p + 8। ओके, तो अभी क्या करना है, आपको सॉल्व करना है इन्हें एंड रीअरेंज कर लेंगे हम लाइक टर्म में सबसे पहले, क्योंकि इसमें हमें कुछ भी ब्रैकेट या लाइक टर्म में कन्वर्ट, हाँ लाइक टर्म में तो कन्वर्ट करना है बट ब्रैकेट लगा के और वो सारा लॉन्ग प्रोसेस हमें नहीं करना है। ऑलरेडी यहाँ पर प्लस का साइन दिया हुआ है और सिंप्लीफाई लिखा है जस्ट बिकॉज इसलिए। तो यहाँ पर लाइक में कन्वर्ट कर लिया
तो p की वैल्यूज़ हमारे पास कितनी थी, एक तो p क्यूब की वैल्यू यहाँ पर 2 थी एंड नेक्स्ट p क्यूब की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 6 थी। तो 2 + 6 होता है 4, सॉरी ये माइनस प्लस था इसलिए 4 आया है, तो माइनस का ही 4 आएगा जस्ट बिकॉज वैल्यू माइनस की ग्रेटर है। तो 6 - 2 4p क्यूब माइनस माइनस कैसे आया, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है इसलिए यहाँ पर माइनस आया है। अभी ये देखिए माइनस का 3 एंड प्लस का 2 है, 3 - 2 दोनों जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो ओनली p² बचेगा। अब आपको एक कन्फ्यूज़न ये भी होगी कि यहाँ पर माइनस का 3 और p 3 + 2 कैसे आया। वो 3 यहाँ से आया है आपका यहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर वाले नंबर की बात कर रहे हैं, तो 3 यहाँ से आया है एंड प्लस का 2 यहाँ से आया है। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने के बाद साइन हमारा माइनस का ही आएगा। ठीक है, -p²। ओके, क्योंकि जो नंबर है वो ग्रेटर किसका है, -3 ग्रेटर है ना, तो माइनस का ही साइन होगा, प्लस का साइन नहीं लगा सकते जस्ट बिकॉज यहाँ पे प्लस का 2 दिया हुआ है और 3 हमारा स्मॉलर है इसलिए। अब p की बात करते हैं तो 4 - 8 + 6 आप फाइंड आउट कर लीजिए कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है 4, उसके बाद है हमारे पास 8, यहाँ पर है 6, 4। अब 4 एंड 6 को ऐड कर लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 8 को माइनस कर लेंगे तो 2p यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। प्लस में आएगा जस्ट बिकॉज प्लस का नंबर ग्रेटर आ रहा है, वो आपको पता है। उसके बाद -5 - 2 + 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 7 एंड 7 में से 8 माइनस कर लेंगे तो 1 प्लस का 1 आएगा जस्ट बिकॉज यहाँ पर प्लस का 8 है। तो इसी तरह से इसके दोनों सॉल्यूशंस हैं, देखिए समझिए और करिए, क्योंकि खुद से करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप अगर ट्राई नहीं करोगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। इसलिए इन दोनों सॉल्यूशंस को समझिए, अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द सम ऑफ 3x² - 5 + 2 एंड -x² - x 8x + 6 सब्सट्रैक्ट x² - 9x + 7। तो आपको यहाँ पर देखना है कि इन दोनों का सम, हम लोग ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, इन दोनों का जो भी सम है वो सब्सट्रैक्ट होगा इससे। तो पहले तो हम सम फाइंड आउट करें, तो एडिंग वाला करते हैं ये, उसके बाद हम सब्सट्रैक्टिंग करेंगे। ओके, तो पहले आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3x² - 5x + 2, फिर प्लस है एंड प्लस के बाद -5x² + 8 + 6 इस तरह से राइट है। तो क्या करना है, रीअरेंज कर लीजिए, लाइक टर्म में इजी हो जाता है। x² एक साथ राइट कर लीजिए, 3 यहाँ पर प्लस का है माइनस का है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, -2x हो जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू लाइक टर्म में राइट कर लीजिए, -5 - 8, तो 8 माइनस दोनों ही माइनस में है तो प्लस हो जाएंगे यहाँ पर, लेकिन साइन हमारा माइनस का इसलिए आया है जस्ट बिकॉज नंबर हमारा ग्रेटर है माइनस में। तो 13x प्लस यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, दोनों ऐड हो गए 8 आ गया। तो पहला एक सॉल्यूशन तो यही आ गया है। अब हमें सब्सट्रैक्ट करना है इस नंबर को, इस वाले नंबर को इससे। ठीक है, जो नंबर गिवन था उसको सब्सट्रैक्ट करना है जो हमारा सॉल्व करके आया उससे, तो आपने उससे सब्सट्रैक्ट करना है। तो आप करिए, यहाँ पर देखिए चेंजिंग द साइन, जैसे अभी हमने पीछे किया था ना सब्सट्रैक्शन, उसी तरह से करना है। टर्म टू बी सब्सट्रैक्टेड 4x² - 9 + 7, तो चेंजिंग द साइन ऑफ ईच टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन गिव्स -4x² + 9 - 7 ऑन एडिंग, ये जो टर्म था उसका साइन चेंज हो चुका है। ठीक है, साइन चेंज कर लिया आपने, अब आप राइट कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, हाँ लाइक टर्म में जब आप राइट कर रहे हो -4 - 2 - 4,
उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 13 माइनस प्लस 13 सॉरी प्लस 13 बोल रही हूँ, माइनस 13 है, फिर हमारा प्लस का 9 है, इसको मैंने गलत बोला था, पहले मैंने प्लस का 13 बोला था, उसके लिए सॉरी। अब प्लस 4x स्क्वायर, उसी तरह से पूरा क्वेश्चन ही आपको राइट करना है। 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7। अब लाइक टर्म में राइट कर लीजिए, तो माइनस 13 प्लस 9 प्लस x प्लस 8 माइनस 7। सॉल्यूशन करने पे आपका आंसर होगा माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस 4x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 8, if a is equal to 7x square plus 5xy minus 9x square y square, b is equal to minus 4x square plus xy plus 5y square, and c is equal to 4y square minus 3x square minus 6xy, then show a plus b plus c। समझ आया कुछ? a प्लस बी प्लस सी बताना है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आना चाहिए। वो 0 आएगा कैसे? वो 0 लाने के लिए हमें तो करना पड़ेगा ना सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, तो a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है एंड c की वैल्यू, तो आप उनको एक साथ इस तरह से a प्लस बी प्लस सी राइट कर लीजिए। तो 7x स्क्वायर, ये सारा ब्रैकेट में राइट हो जाएगा, 7x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 9y स्क्वायर प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस xy प्लस 5y स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट है हमारा 4। ये सारी वैल्यूज़ आप सिर्फ इस तरह से राइट कर रहे हो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू में, तो उसी की तरह से आप इनकी वैल्यूज़ भी राइट कर लेंगे। अब क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पर है 7x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 9y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस 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 xy प्लस माइनस प्लस प्लस फिर से 5y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 6y। ठीक है, अब क्या करेंगे? रीअरेंज कर लेंगे लाइक टर्म में, तो 7 4 एंड 3, तो माइनस के यहाँ पर 4 एंड 3 हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 7, एंड 7 में से 7 माइनस होगा तो 0x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला तो हमारा ये वाला 0 ही हो गया, a की वैल्यू में x की वैल्यू 0 हो गई। अब प्लस की बात करते हैं और एक्स वाई की बात करते हैं, तो एक्स वाई हमारा क्या है? 5 प्लस 1 माइनस 6, तो 5 प्लस 1 तो 6 होता है, और माइनस 6 अगर होगा तो प्लस का 6 और माइनस का 6 कुछ नहीं रह जाएगा, हमारे पास 0xy हो जाएगा। प्लस 9 प्लस 5 प्लस 4, 9 5 एंड 4 ऐड होके होता है हमारे पास कितना? 9 ही होता है, और 9 से माइनस करेंगे तो 0y स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये यहाँ पर प्रूव हो रहा है। ओके, तो अगर इसमें वैसे तो इजी था, लाइक टर्म जो इसका होता है वही थोड़ा सा मेन होता है, और आपका जो साइन चेंज करना होता है वो भी थोड़ा सा मेन होता है। साइन चेंज करने का मेन मेथड है, अगर आप ब्रैकेट ना भी लगाना चाहो तो आप इनके साइन इनके अकॉर्डिंग अपोजिट डायरेक्शन में ले जाया करिए, तो आपका वो भी चेंज हो जाएगा। अगर प्लस का है तो आपका साइन चेंज नहीं होगा, बट अगर सब्सट्रैक्शन का साइन लगा होगा तो साइन जरूर चेंज होगा। अब है what must be added to 5x cube minus x 2x square plus 6x plus 7 to make the sum of x cube plus 3x square minus x plus 1। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है? लेट अस एक्सप्रेशन टू बी एडेड x में क्या ऐड होना है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने
यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपको पहले समझा दूँ। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि x में हम क्या, एक कोई नंबर है उसमें हम कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो उसमें हम क्या ऐड करें कि जो सम है उसका वो ये आ जाए। तो इसके लिए हमें तो पहले तो x लेना पड़ेगा, हमें लेट द एक्सप्रेशन टू बी एडेड, जो एक्सप्रेशन ऐड हो रही है उसे x मानना पड़ेगा। तो देखिए 5x³ माइनस 2x² प्लस 6x प्लस 7 प्लस x। अब ये वाला जो x है ये हमने माना है, इसको हमने एज्यूम किया है कि यहाँ पर क्या था हमें नहीं पता, तो यहाँ पर हमने x एज्यूम कर लिया, इज इक्वल टू फिर ये वाला जो गिवन है वो आपको राइट करना है, ठीक है, x³ प्लस 3x² माइनस x प्लस 1। अब x को फाइंड आउट करने के लिए ये वाला जो x है इसे हम आउटसाइड लिखेंगे, यानी कि हम इसे बाहर निकाल लेंगे, और ये वाला नंबर राइट करने के बाद ये वाला जो नंबर है वो उसमें सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला टर्म आपका पूरा सब्सट्रैक्ट होगा। तो चेंजिंग द साइन ऑफ द टर्म के साइन चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हाँ ये x की ये तो सेम रहेगा, x³ प्लस 3x² माइनस x प्लस 1, उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद है यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर ही जाएगा क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस यहाँ पर आ रहा है ना, इसलिए ये ब्रैकेट के अंदर आपका जाएगा -5x³ प्लस 2x² माइनस 6 इंटू माइनस 7, ठीक है, इस तरह से राइट कर लेंगे। इस x इक्वल टू, अब ये x³ है, x² है, प्लस 3x² है, यहाँ पर क्यूब था यहाँ पर स्क्वायर है, माइनस x, ये पूरा यहाँ तक तो ब्रैकेट ओपन हो गया, इसको वैसे ही राइट करते। इसके बाद इनके साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस 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 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको मैंने बोला था ना यहाँ पर आप साइन चेंज कर लोगे, तो आपने ब्रैकेट के अंदर सारे साइन चेंज कर लिए, बट जब हम प्लस से करेंगे तो एक बार फिर से इनके सारे साइन चेंज होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हाँ, प्लस 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 माइनस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस। तो इस तरह से साइन चेंज करने के बाद अब रीअरेंज करेंगे इनटू लाइक टर्म में। तो ये x के हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो है 1 - 5, तो ये हो जाएगा -4, प्लस फिर उसका है x² का 3 + 2, तो 5 हो जाएगा 5x² प्लस -1 - 6, तो 7 हो जाएगा, एंड x आपको राइट करना ही है, प्लस 7 - 1 -6 आपका यहाँ पे आ जाएगा। सो 4x³ प्लस 5x² माइनस 7 इंटू -6 मस्ट बी एडेड टू द 5x³ माइनस 2x², पूरा वही क्वेश्चन है, 2x² प्लस 6x प्लस 7 टू गेट द सम एज x³ प्लस 3x² माइनस x प्लस 1। तो आपको फाइंड आउट क्या करना था, आपको ये नंबर फाइंड आउट करना था। अगर इन दोनों नंबर को हम ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, लेट p इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab, q² is equal to a² plus 4b² minus 6ab, r is equal to b² plus 6, s is equal to a² minus 4ab, and t square is equal to minus 2a² plus b² minus ab plus a. Find p, q, r, s minus t, सारे प्लस के हैं, बस टी माइनस का है। तो आपकी वैल्यू आप इस तरह से राइट कर लीजिए जो इजी हो जाएगा आपको पुट करना उन्हें। तो एडिंग करते हैं, पहले हम टी को अभी हम लेफ्ट करेंगे बिकॉज यहाँ पर टी की वैल्यू सब्सट्रैक्ट हो रही है जबकि बाकी सभी की वैल्यू ऐड हो रही है। तो पहले हम पी क्यू आर एस को ऐड कर लेंगे, एडिंग पी क्यू आर एस। तो एक मिनट, हाँ, a² माइनस b² प्लस 2ab प्लस a² प्लस 4b² माइनस 6ab प्लस
बी स्क्वायर प्लस 6 प्लस ए स्क्वायर माइनस 4ab। अभी हमने टी की वैल्यू को राइट नहीं किया जस्ट बिकॉज टी हमारा सब्सट्रैक्ट हो रहा है उसमें, तो पहले हम एडिंग कर लेते हैं, तो बाद में ही सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इजी रहेगा। अब क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 6b। ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं साइन चेंज कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड ये प्लस का था तो प्लस में ज़्यादा साइन चेंज नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ तक ऐसे ही रीड कर गई। 4b स्क्वायर माइनस 6ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 6 प्लस ए स्क्वायर प्लस 4ab। अब अगर इसमें लाइक टर्म है तो हमें उन्हें पहले सॉल्व करना पड़ता है। तो ए स्क्वायर के हमारे पास 1 2 एंड 3 ए स्क्वायर है हमारे पास जो कि प्लस में है, +1 +1 +1, तो ये ए स्क्वायर, तो ये हो गया 3a स्क्वायर। अंडरस्टैंड। नाउ बी स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर देखिए माइनस का एक ही बी है तो -1, यहाँ पर प्लस है तो प्लस का 4b, यहाँ पर 4 है बी स्क्वायर में, एंड इसके बाद ये सिंगल बी है तो वो आप यहाँ पर 1 राइट कर लोगे। अब जब आप इन्हें सॉल्व कर लो प्लस माइनस कट जाएगा, ओनली 4 यहाँ पर हमारे पास रहेगा, 4b स्क्वायर। ठीक है, अब बी स्क्वायर तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हम ए बी की बात करते हैं। ए बी हमारे पास 2ab एंड 6ab माइनस में एंड 4ab माइनस में, तो 2 - 6 - 4ab। माइनस माइनस के नंबर्स को ऐड कर लीजिए पहले, तो 10 हो जाएगा, 10 हमारा माइनस में आएगा, एंड -10 में 8 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो 2 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो 8 आ जाएगा, और ये माइनस में ही आएगा बिकॉज माइनस का नंबर ग्रेटर है, तो -8ab प्लस 6। अब जो एडिशन था PQRS का वो ये आ गया। अब ये जो टी वाला जो हमारा लेफ्ट आउट है इसे हमें करना है सॉल्व। तो टू फाइंड P + Q + R + S - T, तो ये जो PQRS का वैल्यू था वो यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो वही हम राइट करेंगे। थोड़ा सा और तो इसकी वैल्यू क्या है टी की, -2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab प्लस a फ्रॉम 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 8ab प्लस 6। नाउ चेंजिंग द साइन ऑफ द टर्म, हम साइन चेंज कर लेते हैं किसके टर्म के, इस वाले टर्म के हम साइन चेंज कर लेंगे, तो ये जो प्लस में थे वो माइनस, और जो माइनस में थे वो प्लस में हो जाएंगे। नाउ ऐड, अब हम इसे ऐड करेंगे। ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 8ab प्लस 6 प्लस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस ab माइनस a। जब आपने इसको सॉल्व किया, इनके साइन चेंज हुए जस्ट बिकॉज आपने ब्रैकेट को ओपन किया होगा, तो आपका साइन डिफरेंट आया होगा। तो देखिए ए स्क्वायर, आगे के नंबर्स तो चेंज नहीं होते, तो 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस माइनस 8ab प्लस 6। अब यहाँ से जो साइन है वो होंगे प्लस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस ab माइनस a। ओके, नाउ यहाँ पर लाइक टर्म में हम इन्हें ऐड कर लेंगे। तो देखिए क्या करना है, a हमारे पास कौन कौन से हैं, तो a स्क्वायर यहाँ पर देखिए हमारे पास है 3a स्क्वायर और दूसरा a स्क्वायर है। चाहे तो आप इधर से देख लीजिए बिकॉज यहाँ पर आप साइन सॉल्व कर चुके हो तो इजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो a स्क्वायर एक हमारे पास ये है 3a स्क्वायर, दूसरा a स्क्वायर है हमारे पास 2a स्क्वायर, तो 3 + 2 5a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 5a स्क्वायर ये नीचे लिखा हुआ है PQRST पूरा, उसके बाद देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है, तो 5a स्क्वायर हो गया प्लस 4
बी स्क्वायर माइनस 1b²। 1b² जो था हमारा सिंगल b² था वो ये था, तो वो आपने 1 की वैल्यू राइट कर ली इसलिए। तो 4 - 1 होता है 3b² प्लस -8ab प्लस 1 -8ab प्लस 1। तो ये आपका ऐड होके सब्सट्रैक्ट होगा, जस्ट बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7b हो जाएगा। एंड देन लास्ट में हमारा a है सिंगल, वो वैसे ही राइट कर देंगे, एंड प्लस 6b हम वैसे ही राइट कर देंगे। तो हमारा आंसर है 5a² प्लस 3b² माइनस 7ab प्लस माइनस a प्लस 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। What must be subtracted from a² minus 4a² plus 5a minus 6 to obtain a² minus a 2a minus 2a plus 1? इसमें क्या सब्सट्रैक्ट करें कि हमारा ये आ जाए a² minus 2a plus 1 आ जाए हमारे पास। तो उसके लिए क्या करें, लेटेस्ट एक्सप्रेशन, यहाँ पर हमें लेट अस द एक्सप्रेशन टू बी सब्सट्रैक्टेड बी एक्स। हम एज्यूम कर लेते हैं कि जिसे हम सब्सट्रैक्ट करने वाले हैं वो x है। तो इस तरह से टर्म को राइट करने के बाद a³ माइनस 4a² प्लस 5a माइनस 6 माइनस x, क्योंकि यहाँ पर सब्सट्रैक्ट लिखा हुआ था तो हमने माइनस x राइट किया। उसके बाद उसका आंसर आ रहा है a² माइनस 2a प्लस 1। अब क्या करेंगे, ये जो x है उसे हम बाहर ले आएंगे। नाउ इन दोनों को करेंगे अब हम सॉल्व। तो ये वाला जो नंबर है हमारा ये पहले राइट कर लेंगे, एंड इसके बाद वाला जो ये नंबर है दोनों में से माइनस होते हैं एक नंबर, तो ये हो जाएगा। साइन चेंज कर लेंगे तो क्या होगा, a³ माइनस 4a² प्लस 5a माइनस 6 माइनस a² प्लस 2a माइनस 1। ठीक है, रीअरेंज एंड कलेक्टिंग लाइक टर्म्स, रीअरेंज कर लेंगे। x इक्वल टू a³ प्लस माइनस 4 माइनस 1a² प्लस 5 प्लस 2a माइनस 6 माइनस 1। x इक्वल टू a³ माइनस 5a² प्लस 7a माइनस 7। सो a यही हमारा आंसर है जो आपने यहाँ पर राइट किया है। तो आप यहाँ पर आंसर में राइट कर सकते हो a³ माइनस 5a² प्लस 7a माइनस 7 मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम a³ माइनस 4a² प्लस 5a माइनस 6 ऑब्टेन a² माइनस 2a प्लस 1। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मच इज a प्लस 2a माइनस 3c ग्रेटर देन 2a माइनस 3b प्लस c? टू इंक्लूड हाउ मच a प्लस 2b माइनस c greater than 2a minus 3b plus c, we have to subtract 2a minus 3b plus c from a plus 2b minus c। पूरा वही लिखा हुआ है कि किससे किसको सब्सट्रैक्ट करना है, तो हमें 2a 3b plus c को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा a plus 2, मतलब इससे इसको सब्सट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो चेंजिंग द साइन ऑफ द एक्सप्रेशन, टर्म्स टू बी सब्सट्रैक्टेड, टर्म सब्सट्रैक्ट होगा हमारा ये वाला, तो 2a इनका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखिए। 2a माइनस 2a हो जाएगा, माइनस 3b प्लस का 3b हो जाएगा, एंड प्लस का c माइनस का c हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑन एडिंग जब आप ऐड करोगे तो a प्लस 2b माइनस 3c प्लस माइनस 2a प्लस 3b माइनस c। लाइक टर्म देख लेंगे इसके बाद हम, इनके साइन को चेंज करने के बाद यहाँ से प्लस का साइन हट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, और फिर आप उसी तरह से राइट। अब लाइक टर्म है, a हमारे पास 1 है एंड यहाँ पर a हमारे पास 2 है, तो प्लस का 1 एंड माइनस का 2, तो
1 माइनस 2 a इक्वल टू माइनस ए, नीचे देखिए लिखा हुआ है। उसके बाद है 2 प्लस 3b, 2 प्लस 3 5b होता है, तो 5b राइट कर लेंगे। 3 माइनस 1, तो 3 दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस का 4c हमारा आंसर होगा। माइनस a प्लस 5b माइनस c। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मच लेस देन x माइनस 2y प्लस 3z इज 2x माइनस 4y माइनस z। अंडरस्टैंड? नाउ यहाँ पे टू कैलकुलेट हाउ मच लेस देन वी हैव टू सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। ओके, हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा 2x 4y माइनस जेड को, 2x माइनस 4y माइनस जेड को किससे? 2y प्लस 3z से। अब जो टर्म सब्सट्रैक्ट होना है वो ये वाला है, तो हम इसके साइन चेंज कर लेंगे, एंड साइन चेंज कर लेंगे तो जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। अब हम ऐड करेंगे, ऐड का साइन लगाएंगे और उसके बाद हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद हम इनका लाइक टर्म चेक करके उनको सॉल्व कर लेंगे। लास्ट में जो हमारा आंसर होगा वो होगा माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 4z। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, बाय हाउ मच डज 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक्सीड x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। तो टू कैलकुलेट हाउ मच वी हैव हाउ मच does exceed in this number, we have subtract this to this from this। तो चेंजिंग द साइन ऑफ टर्म्स टू बी सब्सट्रैक्टेड, तो टर्म हमारे पास ये वाला सब्सट्रैक्ट हो रहा है, ये वाला बाद वाला, और इसी का हम साइन सारे चेंज कर लेंगे। सब एडिशन तो सब्सट्रैक्शन और सब्सट्रैक्शन है तो एडिशन। अब क्या करना है, अब जो नंबर हमें सब्सट्रैक्ट करना है उसे बाद में राइट करते हैं ना, तो इस तरह से राइट कर लीजिए, बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सारे प्लस के साइन चेंज हो जाएंगे हमारे अकॉर्डिंग उसके जो यहाँ पर आपने मेंशन किया है। उसके बाद जब हम लाइक टर्म चेक करेंगे तो एक्स क्यूब हमारे पास यहाँ पर सिंगल है, एक्स क्यूब आप देख रहे हो ये सिंगल है, तो एक्स क्यूब माइनस का है वो आपने सबसे पहले राइट कर लिया। उसके बाद एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास 3 प्लस 1 एक्स स्क्वायर है, प्लस माइनस 5 माइनस 4 एक्स प्लस 6 प्लस 1। तो जैसे भी आपका लाइक टर्म में कन्वर्ट होता है वैसे ही हम उन्हें ऐड या सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। लास्ट में हमारा जो आंसर है वो है माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। क्वेश्चन नंबर 15, सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ 5x माइनस 4y प्लस 6z एंड माइनस 8 प्लस 5 प्लस 2z फ्रॉम द सम ऑफ 12x माइनस y प्लस 3z एंड माइनस 3x प्लस 5y माइनस 8z। तो यहाँ पर भी आपका क्या है, आपको पहले तो सम करना होगा 2 टाइम्स एंड देन आपको सब्सट्रैक्ट करना। 3 स्टेप पे हमारा ये सॉल्यूशन हो पाएगा। तो देखिए सम किसका करना है, इन दोनों का पहले करना है और फिर इन दोनों का सम करना है, तो ये कर लिया। और उसके बाद जो भी दोनों के आंसर है उनको सब्सट्रैक्ट करना है, सम करेंगे ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के लिए 5x माइनस 4y प्लस 6z प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर 8x प्लस y प्लस माइनस 2z। ठीक है, 5x माइनस 4y प्लस 6z माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, उस तरह से आपके साइन चेंज हो गए। अब इस तरह से लिख लिया माइनस 8x प्लस y माइनस 2z। नाउ लाइक टर्म के अकॉर्डिंग आप इन्हें ऐड कर लीजिए। 5 माइनस 8 इक्वल टू एक्स, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, ये x की जो भी वैल्यूज़ हैं वो राइट कर लीजिए। तो x की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर 5 एंड 8 है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस का 3 आ रहा है, 3x। नेक्स्ट है 4 प्लस में है एंड माइनस में 1 है, 4 की वैल्यू ग्रेटर है तो माइनस का साइन पुट करेंगे एंड 4 माइनस 1 3y हमारा यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट है 6 माइनस 2
ग्रेटर प्लस का है तो प्लस का ही साइन आएगा, 6 - 2 4, तो 4z यहाँ पर आ जाएगा। एक सॉल्यूशन हमारा ये हो गया। नेक्स्ट है एडिंग 12x - y + 3z एंड -3x + 5y - 8z। तो इस तरह से इनको कर लेंगे आप सॉल्व। तो देखिए ओके, तो यहाँ पर आप साइन चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग, प्लस के अकॉर्डिंग। तो ये वाला टर्म तो आपका चेंज नहीं हो रहा, बट यहाँ से चेंज होगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब लाइक टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 12 - 3x है, वो हो जाएगा 9x, प्लस -1 + 5 6, सॉरी माइनस प्लस माइनस होगा, 5 - 1 होता है 4y, तो आपने प्लस का 4y राइट किया है। देन 3 - 8, तो 8 का वैल्यू ग्रेटर है इसलिए माइनस का साइन ही लगेगा, तो 3 - 8 होता है 5, तो 5z। अब ये हमारा सेकंड टर्म भी सॉल्व हो चुका है, मतलब सेकंड एडिशन भी सॉल्व हो गया है। अब लास्ट में हमें इन्हीं दोनों के सम जो आंसर्स हैं उनको ही हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए ये सब वही सब लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट आपको बताती हूँ। टर्म टू बी सब्सट्रैक्टेड, सब्सट्रैक्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा इस वाले से। ठीक है, तो चेंजिंग द साइन ऑफ जो टर्म सब्सट्रैक्ट हो रहा है उसके साइन चेंज करने हैं। 9x + 4y - 5z + 3x + 3y - 4z। साइन चेंज करने के बाद भी आपको कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा, वही आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, उसके बाद आप राइट करिए 9 + 3x + 4x + 3y + -5 - 4। आंसर होगा 12x + 7y - 9z। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, by how much is 2x - 3y + 4z greater than 2x + 5y - 6z + 2। ओके, तो यहाँ पर भी आपको ये बोल रहे हैं कि ये जो नंबर आगे वाला जो टर्म है वो दूसरे वाले टर्म से कितना ज़्यादा ग्रेटर है, कितना ज़्यादा बड़ा है। तो टू कैलकुलेट हाउ मच इज़ 2x - 3y + z ग्रेटर देन 2y + 5y - 6z + 2, वी हैव टू सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। और जो भी नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा होता है उसके साइन हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्सट्रैक्ट ये वाला नंबर, ये वाला टर्म हो रहा है 2x + 5y - 6z + 2। तो इनके साइन हम चेंज कर लेंगे। तो साइन चेंज करने के लिए यहाँ पर हो जाएगा -2x - 5y + 6z - 2। तो ये कर लिया, उसके बाद आपने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया और आपने अपने सारे जो भी टर्म्स हैं उनको डायरेक्टली राइट कर लिया। लाइक टर्म में करने के बाद आप उन्हें ऐड कर लोगे। 2 - 2x वो 0 हो जाएगा आपका 0, प्लस -3 - 5y -3 - 5 कितना होगा 8y, प्लस 4 + 6z, 4 + 6 10z होगा, एंड लास्ट में 2। तो आपका आंसर होगा लास्ट में -8y + 10z - 2। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये लास्ट सम है आपका। बाय हाउ मच डज 1 exceed 2x - 3y - 4। To calculate how much does 1 exceed 2x - 3y - 4, we have to subtract 2x - 3y + -4 from 1। अब हमें 1 से इन सबको सब्सट्रैक्ट करना है बहुत ही सिंपल, क्योंकि हमें पता करना है कितना ज़्यादा बड़ा है। तो ये देखिए टर्म जो भी सब्सट्रैक्ट हो रहा है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर 1 आउटसाइड, मतलब पहले आप लिखोगे 1 + -2x + 3y + 4। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन चेंज होने के बाद 1 - 2x + 3y + 4। आंसर आपका होगा लास्ट में 5 - 2x + 3y। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा लॉन्ग थी, मैं भी थक गई, आप भी थक जाओगे करते करते, बट ये है कि प्रैक्टिस हो जाएगी आपके अच्छे से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।